अब आपको पता आईटी का दौर है और आजकल तो माशाल्लाह टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फास्ट है कि हमें उसके साथ ना कदम से कदम मिलाने के लिए एफर्ट करनी है। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया से आज आपको खबर देनी है कि अगर आप चैट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर मबनी चैट बोट रोबोट जो है वो रोबोट टाइप चैट बॉट जो है वो तैयार करना चाहते हैं तो अब ऐसा मुमकिन है क्योंकि चैट जीपीटी जो है वो तैयार करने वाली कंपनी ओपन जो है वो एआई के मुताबिक उसकी जानिब से ओपन एआई एक सॉफ्टवेयर होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिसके ऊपर जो है वो चैट जीपीटी पूरा बेस करता है। उसी से मुतालिक जो है वो चैट बॉट्स तैयार हो गए हैं जो कि इंसान के बगैर चलेंगे, जिसके ऊपर एलॉन मस्क ने अभी ब्रिटेन वजीर आजम को जो है वो एक इंटरव्यू देते हुए, एक टेबल टॉक था, खैर इंटरव्यू तो नहीं था क्योंकि ये नहीं पता चल रहा था कौन इंटरव्यू ले रहा है और कौन इंटरव्यू दे रहा है, तो टेबल टॉक ही कहेंगे हमें। इस डिस्कशन के अंदर एलॉन मस्क ने बताया कि अगर हम एआई के फीचर्स को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करने लगेंगे और आम फहम में इस्तेमाल करने लगेंगे तो बहुत सारे लोगों की नौकरी जाने का खदशा है। और चैट जीपीटी जो ये फंक्शन लेकर आया है इस वक्त चैट बॉट का, इसके जरिए अब होना क्या है जी कि अब एक रोबोट होगा जो कि आपकी हिदायत के ऊपर आपको रिप्लाई करेगा, ऑटो जनरेटेड। मजे की बात बताती हूँ, कुछ दिन पहले हमारे साथ निगत दाद थी जो कि जा रही हैं इस वक्त ना यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और एआई पर ही उन्होंने काम करना है। तो वो बल्कि इस स्टेटमेंट के हवाले से कह रही थी ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि जनाब जॉब्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलॉन मस्क से ज्यादा अच्छी स्टेटमेंट दी है उन्होंने। बता रही थी बस सही अल्लाह करे पैसा भी उनके पास बहुत ज्यादा है। डिजिटल एक्सपर्ट महर साजिद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये जो दो नजरियात मैंने बताए हैं इनमें कितनी हकीकत है, कौन ठीक है और कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। तो सबसे पहले तो हम आपको वेलकम कहेंगे महर साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा ये जो चैटबॉट तैयार हो गए हैं और जो फलसफा अभी फ़हीम ने बयान किया और मैं भी बता रही हूँ, ये कितना ठीक है कितना गलत है, आगे चल के फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये एआई और चैटबॉट्स क्या इंसानों की जो अफादियत है वो ख़त्म कर देंगे? सैरिश, हम जो हैं इंसान जो है ना हमेशा टेक्नोलॉजी से जो है वो फेयर जो है फील करते हैं। जब कंप्यूटर आए थे मुझे तब भी ये बात याद है कि कहा जाता था कि कंप्यूटर जो है वो इंसानों की जॉब खा जाएंगे और इंसान काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने कंप्यूटर को अडॉप्ट किया और आज कंप्यूटर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्किल सेट है आपकी किसी भी जॉब का। सेम इसी तरह से मैं नहीं समझता कि एआई जो है वो इंसानों की जॉब खा जाएगा। एआई को मैं देखता हूं कि इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉट एन अल्टरनेटिव इंटेलिजेंस। इंसान का जो दिमाग अल्लाह पाक ने बनाया है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर होगा कि जो लोग एआई को अडॉप्ट नहीं करेंगे, अपने डे टू डे कामों में यूज़ नहीं करेंगे, उनके लिए शायद ट्रेडिशनल टाइप की जॉब्स करना थोड़ा सा मसला हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं देखता कि एआई जो है वो इंसानों की जॉब खाने जा रहा है। मेरे ख्याल में इंसानों को मोर प्रोडक्टिव और ज़्यादा उनको जो है वो काम करने के काबिल बनाने जा रहा है एआई, उनकी हेल्प करने के लिए। नहीं, हेल्पिंग टूल तो है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। आप दुबई एयरपोर्ट को ही देख लीजिए, जब आप वहां लैंड करते थे पहले 100 काउंटर्स बने हुए होते थे आपके लिए जो इमिग्रेशन पर होते थे। अब आपकी सेल्फ इमिग्रेशन आ गई है एआई के बाद, अब सिर्फ 3 लोग जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं और वो सिर्फ आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आपने अपना पासपोर्ट ऐसे लगाना है। तो वो जो 100 काउंटर के ऊपर 200 लोग बैठे हुए होते थे वो तो गायब हो चुके हैं। अलबत्ता ये टूल बहुत ज़रूरी है, हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना है वरना हम ऑब्सोलीट हो जाएंगे और आउटडेटेड हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें इस चीज़ को बढ़ाना है। जहां कंप्यूटर आए वहां लोगों की जॉब्स कम हुई, लेकिन जिन लोगों को जॉब्स मिली वो अच्छी मिली। तो हमें वक्त के साथ और वक्त की ज़रूरत को समझते हुए आगे बढ़ना ज़रूरी है, इसीलिए एक लिमिटेशन के साथ साथ एआई को अप्लाई करना चाहिए। पर अगर हम बात करें चैट बॉट की स्पेसिफिकली, जिसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज इस वक्त मौजूद हैं, तो हमें सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन कीजिए और ये जो इब्हाम एक आवाम के अंदर फैला हुआ है, ये जो एक गलत फहमी पैदा हुई है कि उसके आने के बाद लोगों की जॉब जाएंगी या इनसिक्योरिटी हो जाएगी या उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, उसके बारे में बताइए। देखिए फ़हीम, अभी जो रिसेंट अपडेट आई है ना चैट जीपीटी की, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। उसके अंदर एक फ़ीचर उन्होंने और एक न्यू फीचर उन्होंने बताया है जिसको उन्होंने नाम दिया है जीपीटीज़ का, जो कि बेसिकली क्या है, एआई असिस्टेंट हैं। अच्छा, अब एआई असिस्टेंट होते क्या हैं? पहले तो आप ये समझें कि जितने भी ये जनरेटिव एआई के मॉडल्स हैं ना, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे एलएलएम पे काम करते हैं। गूगल का अपना पाथवेज जो है लैम्डा से ड्राइव किया हुआ मॉडल है। इसी तरह से जो जीपीटी का है वो प्री ट्रेन्ड जो है वो टेक्स्ट जनरेटिव जो है वो एआई मॉडल है। तो अब उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि आप अपने एआई असिस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि जिन्हें उन्होंने जीपीटीज़ का नाम दिया। और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप ट्रेन कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर
किसी स्पेसिफिक कन्वर्सेशन के साथ किसी एक टॉपिक के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं ट्रैवल की कैटेगरी के अंदर अपने चैटबॉट को ट्रेन करना चाहता हूं, तो मैं अपना एक असिस्टेंट क्रिएट करूंगा और उसको मैं एक प्रॉम्प्ट दूंगा, उसको मैं कंटेक्स्ट दूंगा कि किस हवाले से आपने बात करनी है, किन किन कंट्रीज को कवर करना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ट्रैवल के अंदर। उसके साथ मैं उसको ट्रेन करूंगा, उसके साथ मैं कुछ कन्वर्सेशन करूंगा एंड देन वो असिस्टेंट जो है वो मैं बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकूंगा उसको यूज़ करने के लिए। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो उन्होंने अभी अपकमिंग अनाउंस किया है कि वो नवंबर में ही 2023 के अंदर इसको अनाउंस करेंगे, उनको उन्होंने नाम दिया जीपीटी स्टोर्स का। जीपीटी स्टोर से लोग पैसे कमा सकेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने किसी चैटबॉट को ट्रेन कर दिया है किसी स्पेसिफिक नॉलेज के साथ किसी स्पेसिफिक काम के लिए, तो अब मैं उसको स्टोर के ऊपर पब्लिश कर दूंगा। लाइक एनएफटीज, जैसे एनएफटीज बना के आप अपनी आइडेंटिटी के लिए उसको पोस्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं चाहूँगी साजिद आप थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि जिससे आपने भी इससे पहले कहा कि हमें चाहिए कि हम चैट जीपीटी को या फिर एआई को अपनी रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसमें इसको इस्तेमाल करना शुरू करें, इससे अपने बच्चों को रोशनास कराएं, ये कैसे मुमकिन है? हमें किस तरह करना होगा? कुछ हमें गाइड कीजिए। देखिए, एक तो हमें थोड़ा सा स्किल सेट इंप्रूव करना होगा अपना, बच्चों को एपीआईज का बताएं, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा कि असिस्टेंट है, अब उन्होंने ग्राफिकल इंटरफेस दे दिया है, एटलीस्ट वो इनके साथ फेमिलियर हों कि इनके साथ काम कैसे किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन करें और अपनी क्रिएटिविटी उसके अंदर इम्प्लीमेंट करें, ताकि विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके लिए ये कॉमन चीज़ बन जाए। जैसे आज हमारे लिए कंप्यूटर और मोबाइल जो है वो कॉमन चीज़ है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है हमने जो हमारे जो फ्रीलांसर सर्विसेज दे रहे हैं उनको भी इस तरफ आना चाहिए कि जो है वो चैट बॉट्स की सर्विसेज दें, एआई की एप्लीकेशन की सर्विसेज दें। हम अभी तक उसी ज़माने में फंसे हुए हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, आर्टिकल राइटिंग, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो चेंज होती जाएगी। अब आप आर्टिकल राइटिंग की बजाय आर्टिकल राइटिंग करने वाले एआई असिस्टेंट बॉट दें, जो है इस तरह की सर्विसेज जो है वो दें। हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा साजिद, मैं एक सेमिनार अटेंड कर रहा था डॉक्टर काशिफ का, जो कि बड़ी यूनिवर्सिटी है कराची के अंदर, उसके वाइस चांसलर भी हैं और वाइस डीन, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो भी चैटबॉट यूज़ करते थे उनकी ईमेल्स का रिप्लाई करने के लिए। तो एक दिन एक टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी, उन्होंने अपना टॉपिक जो है वो दिया अपने बॉट को लिखने के लिए, तो उनका बॉट, उन्हें अलार्मिंग सिचुएशन उनके लिए ये पैदा हुई जब उसने कहा कि जी ये स्टेटमेंट आपकी ठीक नहीं है, ये स्टेटमेंट आपकी एंटी जेंडर जा रही है कोई एक बात पे, जो कि एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट थी, ये उनके कोट कर रहा हूँ मैं आपको वर्ड्स। तब उन्होंने बताया कि यार ये मेरे लिए बड़ा अलार्मिंग हुआ कि मेरी बनाई हुई एक चीज़ जो है वो मुझे क्वेश्चन कर रही है इस चीज़ को लेकर के। तो उन्होंने और डिटेल पता करने की कोशिश की कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा चैटबॉट जो है वो खुद से जो है ये चीज़ सीख रहा है, खुद से ये चीज़ समझ रहा है कि उसे पता चल गया कि ये चीज़ गलत है। फिर उन्होंने उसे करेक्ट किया, तब जा कर के ये चीज़ निकली। उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल क्लेरिफाई की थी कि भाई ये जो आप टर्मिनेटर देख करके निकल आए ना कि स्काईनेट बन जाएगी दुनिया, ऐसा है नहीं हकीकत में। वो एक मूवी का कॉन्सेप्ट था, हकीकत इससे मुख्तलिफ है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी ज़रा इस पर डिटेल में बताइए कि ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो आ जाती है चैटबॉट के अंदर, ये क्या उसकी नॉलेज है जो कि बैकएंड के ऊपर कोड्स के जरिए उसके अंदर फीड की गई है, या फिर ये जो लोगों ने एक इबाम बना लिया, जैसे कोविड की वैक्सीन में एक चिप लगी हुई थी, वैसे ही इसके अंदर भी कोई टर्मिनेटर बैठा है? इसी तरह से ना एक गूगल के साइंटिस्ट थे ब्लैक लेमन है, उनकी एक स्टोरी आई थी, वो बड़ी वायरल हुई थी। उन्होंने गूगल को लिखा था कि आप चैटबॉट्स बंद कर दें, ये इंसानियत तो ख़त्म कर देंगे, इनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ रही है, ये इंसानों की तरह काम करने लग गए हैं। देखिए, जेंडर बाइस नहीं हो सकते ये बॉट्स जो है वो रिलीजियस बाइस नहीं हो सकते। इनके अंदर पीछे कंट्रोल्स हैं कि ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल आप इनसे स्पेसिफिक मेडिकल एडवाइस मांगें, ये आपको मेडिकल एडवाइस नहीं देंगे। आप इनसे दवाई पूछें या आपसे कहेंगे डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो वो चेक्स एंड बैलेंसेस इसके अंदर रखे गए हैं। और एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मसला आने वाला है, ये है कॉपीराइट्स का। तो कॉपीराइट्स के ऊपर भी चैट जीपीटी ने अभी एक फीचर अनाउंस किया है। वो ये था कि आप के अगर चैट जीपीटी से कोई चीज़ आप जनरेट कर रहे हैं और उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आता है, जिसको इन्होंने कॉपीराइट शील्ड का नाम दिया है, तो वो जो है वो आपके सारे जो लीगल एक्सपेंसेस होंगे वो चैट जीपीटी ओपन एआई जो है वो इसके बेयर करेगा। तो जेंडर बाइस और इस तरह की चीज़ें तो ये नहीं आएंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला कि दुनिया तबाह हो जाएगी और हम जो है वो एआई हमारे ऊपर टेक ओवर कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा साजिद, मुझे एक बात और बताइएगा, आजकल जो मैं बड़ा कॉमनली देख रही हूँ, चैट जीपीटी अब हर बच्चे ने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है। फिर वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं या फिर कॉलेजेस में जिनको थीसिस मिलते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स मिलती हैं, उन्होंने इसमें मेहनत करने की बजाय इससे इस तरह की मदद लेना शुरू कर दी है कि वो पूरे के पूरे टॉपिक वो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं।
तो इसका इस्तेमाल सही और गलत, ज़रा इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। जी, ये बहुत बड़ा मसला है जिसको बहुत सारी यूरोपियन यूनिवर्सिटियाँ इसके ऊपर रिसर्च कर रही हैं कि इसको किस तरह से हमने अपनी एकेडेमिया का पार्ट बनाना है। देखें, अब टेक्नोलॉजी को तो आप आने से रोक नहीं सकते, तो आई थिंक हमारे जो एजुकेशनलिस्ट हैं उनको बैठ के ये सोचना चाहिए कि मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है कि अगर आप एक आर्टिकल लिख के कॉपी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके अंदर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपकी वो स्किल सेट जो है उस तरह से टेस्ट होनी चाहिए। क्योंकि इसी तरह से जो है किसी ज़माने में हमें स्पेलिंग याद रखने जो है पढ़ा करते थे, उसके बाद ये ऑटो करेक्शंस आई तो अब हमें स्पेलिंग्स इतने याद नहीं रहते। इसी तरह एक टाइम आएगा, लेकिन रिसर्च के अंदर आप हेल्प ले सकते हैं उनसे, आप कॉपी करें, मुझे तो इसमें कोई मसला नज़र नहीं आता। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम को ये देखने की ज़रूरत है कि वो जो कॉपी किया गया वो समझ के भी किया गया या बस कॉपी पेस्ट किया गया। ये वाकई आप सही कह रहे हैं, आजकल ये चल रहा है। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा मुझे और आप गाइड कीजिएगा। आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे जो कि लैंग्वेजेस भी सीख रहे हैं, हार्डली 7-8 साल की उम्र से उनके पेरेंट्स जब उनका आईटी में इंटरेस्ट देखते हैं तो उनको जनाब वो एडमिशन्स दिला देते हैं इस तरह के कोर्सेज में। ये आपके ख्याल में ठीक चीज़ है कि इस लेवल की स्टडी इस एज में? और दूसरा, हम देख रहे हैं कि इसमें वेब डेवलपिंग स्टार्ट तो यहीं से होता है कि लैंग्वेजेस, वो पाइथन, कोडिंग, डी कोडिंग। आपको क्या लग रहा है, क्या फ्यूचर आईटी का यही है, होना यही चाहिए, या फिर हम कुछ थोड़ा सा हट के चल रहे हैं? एप्लीकेशंस जो है ना एआई की, वो लाजमी नहीं कि आप आईटी से रिलेटेड हों और आप डेवलपर हों। बच्चे को किसी भी फील्ड में डालते वक्त उसका इंटरेस्ट ज़रूर देखना चाहिए। मेरे वालिद साहब ने मुझे डॉक्टर बनाने की बड़ी कोशिश की, मैं वहाँ बहुत बुरा परफॉर्म किया, लेकिन मैं आईटी के अंदर गोल्ड मेडल ले गया। तो मेरा इंटरेस्ट जो था वो आईटी के अंदर था। इसी तरह से जो ये एप्लीकेशंस है ना, इसको यूँ समझें कि ये जो सारी टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है, इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो कॉमन बंदा बैठ के बना रहा होगा ग्राफिकल इंटरफेस के साथ। उसको आईटी का एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रोग्रामर होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तमाम लोग अपनी अपनी फील्ड का जो डोमेन नॉलेज रखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई आर्टिस्ट है तो वो आर्टिस्ट जो है वो एआई को एक जो है ना आईटी स्पेशलिस्ट से ज़्यादा बेहतर ट्रेन कर सकता है फॉर द आर्ट पर्पस। यानी कि जिस तरह का आर्ट वो जनरेट करता है वो एआई बॉट को बेहतर ट्रेन कर सकता है। तो उसका अपना एक रोल है इस सिस्टम के अंदर। लाजमी नहीं है कि आप तमाम बच्चों को आईटी एक्सपर्ट ही बनाएं, तमाम बच्चों को इसी तरफ लेके जाएं। जिस तरफ भी वो जाएंगे उस फील्ड के अंदर आईटी और एआई उनके लिए वो स्पेस पैदा क्रिएट करेगा कि वो ज़्यादा क्रिएटिव हो सकेंगे और वो उसकी हेल्प से ज़्यादा ग्रो कर सकेंगे। तो ये तमाम फील्ड के अंदर जिस तरह से डॉक्टर्स हैं, उनके पास मेडिकल का नॉलेज है, तो वो एआई को उसी तरह से यूज कर सकेंगे। ये एक हेल्पिंग टूल है, ये एक हेल्पिंग टूल है, ये कोई क्रिएटर नहीं है इटसेल्फ, ये कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर रहा है, ये आपकी हेल्प के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए है, जिसकी वजह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपने बड़े ही डिटेल में जाकर के जो है वो एलन मस्क के इंटरव्यू के बाद जो है इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।